आज हम लोग विष के दांत पढ़ेंगे। यह रचना नलिन विलोचन शर्मा जी की है। किसकी है? बोलबे न करे थे लेकर। चलिए अब हम लोग इनका संक्षिप्त जीवन परिचय समझेंगे। देखिए, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले परिचय समझना चाहिए कि कौन लेखक है और कब लिखा है। ठीक है, तो हिंदी कविता के प्रवक्ता, नई शैली के आलोचनाकार, आलोचनाकार मतलब आलोचना दृष्टिकोण से देखा गया है, जो कि कहानी के रूप में ख्याति प्राप्त नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना सिटी के बद्दर घाट में हुआ था। कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इनके पिता का नाम महा उपाध्याय पंडित रामावतार था। क्या नाम था उनके पिताजी का? माताजी का नाम रत्नावती। उन्होंने पटना कॉलेज स्कूल से पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए किया था। क्या किया था? वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, पुनः रांची विश्वविद्यालय, अंत में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे और मरना उपरांत, मतलब जब तक ले वो मरे नहीं तब तक ले उस पद पर विराजमान रहे और उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक हुई। कब हुई? 12 सितंबर। अब उनकी प्रमुख रचना देखिए, जो लेखक होते हैं बहुत सारे चीज़ लिखते हैं, तो बहुत सारे किताब लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, पद लिखते हैं, इतिहास, बहुत सारा चीज़ें वो लिखते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद्र साहित्य तत्व और आलोचना, कहानी संग्रह, अनेकन पद, अनेकोनो, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा साहित्य इत्यादि। कवि एक सफल कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा की भाषा शैली कथन नवीन देखी गई है। नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया। और नलिन विलोचन शर्मा जी जो भी चीज़ लिखते थे वो समाज से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका आलोचना ढंग से। ठीक है, अतः उन्होंने आधुनिक दृष्टि के आलोचनाओं के रूप में जाना जाता है। उनको क्या जाना जाता है? आलोचनात्मक कवि के रूप में जाना जाता है या लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? तो विष के दांत। आप लोग सांप देखे हुइएगा, तो सांप में क्या होता है? अंदर में दांत दुगो होता है, वही विष का दांत है। लेकिन ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही सुंदर है। तो कहानी दो मध्य वर्ग परिवार के बीच घूमती है। ये कहानी जो है एक अमीर और एक गरीब के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो कह रहा है यह सेन साहब का परिवार आर्थिक संपन्न है। सेन साहब जो हैं पैसे में, दौलत में, शोहरत में, सब में संपन्न व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन बेटा बेटी के अंतर, उनके घर में भी क्या है? बेटा बेटी में अंतर है, जिसको हम कहते हैं लिंग विभेदीकरण। आपके भी घर में होगा, भाई बहन में जो विभेदीकरण किया जा रहा है। महत्वाकांक्षा के समक्ष दूसरे की गलत करते हैं, तो दूसरी परिवार आर्थिक तंगी से लड़ता हुआ एक साहसी मध्यम वर्ग गिरधर अपने अस्तित्व को कायम रखता है। और एक तरफ है गिरधर जो कि उनके यहाँ काम करता है। कथी काम करता है? तो किरानी का काम करता है। क्या करता है? किरानी का। और उसका एक बेटा रहता है मदन। एक है बहुत पैसा वाला और एक है निम्न। चलिए अब हम लोग कहानी के सारांश को समझते हुए इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। सेन साहब के बंगले में नई मॉडल की कार आई है। सेन साहब चमचमाती कार पर नाज करते हैं। नाज मतलब फक्र करना। किसी की मजाल की गाड़ी के पास चला जाता है। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं और 5 सभ्य और सुशील हैं। देखिए, सेन साहब के 5 गो लड़की है, लेकिन 5 बुद्धि में, काम करने में, सब में सुंदर है। उसको पता है कि कब कौन काम करना है और कब नहीं काम करना है। उनको सिखाया नहीं गया, उनको पता है। कह रहे हैं कि गाड़ी के पास कोई नहीं जा सकता था। सेन साहब की कितनी लड़की थी? 5। कहीं भी
कभी भी तोड़ फोड़ में उन सबों का हिस्सा नहीं होता था, परंतु सेन साहब का एक बेटा बड़ा ही नटखट और बदमाश बच्चा था। क्योंकि आजकल के युग में जब उनको ना उम्मीद थी, जब उनको उम्मीद नहीं थी, तब क्या हुआ था, उसका कासू का जन्म हुआ था। और जानबे कर रहा हूँ आजकल के युग में बेटा के लोग ज़्यादा मानता है, और जब उम्मीद नहीं था तब था, तो वो तो बहुत और दुलारा होगा। कह रहा है दुलार से बिगड़ गया था। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब खुद इंजीनियर थे, तो अपन बाल बच्चा जो है उसमें बेटी को नहीं, बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। कौन? तो सेन साहब, क्योंकि सेन साहब उससे बड़ा प्रेम करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तक परिवार आता है तो बेटा का अधिकार माना जाता है। कह रहा है कि जो उनके महत्वाकांक्षा दिव्य स्वप्न जैसा था, क्योंकि बेटा यदि कुछ तोड़ भी देता तो लगता था मानो मेरा बेटा अनुसंधान माने प्रयोग कर रहा है। बेटा अगर कोई सामान तोड़ भी देता था तो खुशी मनाते थे, बेटा हमारा ये काम किया है। उसका बेटा का नाम क्या था? कासू। कथी नाम था? वह दंड बच्चा, कभी गाड़ी उदंड था। क्या था? उदंड बालक था। कभी गाड़ी की बत्ती तोड़ देता तो कभी चक्का से हवा निकाल देता। कथी करता? चक्का से हवा निकाल देता। लेकिन सेन साहब को इसमें आनंद आता। सेन साहब बड़ा फक्र से कहते हैं कि देखो बेटा मेरा इंजीनियर बनना चाहता है, फोड़ दिया है, तोड़ दिया है। अरे भाई, इसे इंजीनियर थोड़े बन जाएगा। वह कोने में तो सेन साहब क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ गिरधर अपनी फैक्ट्री का किरानी है। वहीं क्या करता है, एक तरफ उनके जो फैक्ट्री है उसमें एक नाम का, गिरधर नाम का एक क्या रहता है, चपरासी है, जो उनका काम धंधा करता है, और वो आहत में रहता है, माने एक साइड में रहता है। कहा दूसरी तरफ गिरधर उनकी फैक्ट्री में किरानी है, जो अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के आते में एक कोने में रहता है। गिरधर पर 5 वर्षीय बेटा मदन है। गिरधर का बेटा का नाम क्या है? मदन। जब कार को देखता है तो उसकी लालसा होती है कि उसे भी छूने जो सुलभ है। देखिए, बाल्यावस्था में जब आप रहिएगा, जब बच्चा रहिएगा और नया सामान देखिएगा तो आपके भी अंदर से ना मन करेगा तो क्या छू लेते हैं। वही छूने जाता है, उसका ड्राइवर उसको धक्का देता है, उसका गिर जाता है और टांग के ऊपर छिल्ला मार देता है, मतलब छिला जाता है और खून टपकने लगता है। उसकी माँ आती है, उसको समझाती है, तो ड्राइवर उससे क्या करने लगता है, बहस करने लगता है। कह रहा है छूने जा रहा था, ड्राइवर ने मना किया तो उसे डांट कर भगाना चाहा। उसी बीच मदन की माँ वहाँ आ जाती है। ड्राइवर और मदन की माँ के बीच बहस शुरू हो जाता है। बहस शुरू जब हो जाता है तो ड्राइवर ने कहा यह लड़का बार बार गाड़ी की ओर बढ़ता है। सेन साहब पूछते हैं क्या बात है, क्यों आ रहा है रे? तो कहता है कि लड़का ना आपके कार को छूना चाहता है। गुस्सा हो जाते हैं। कह रहा है मैं हटा दिया तो औरत आकर मुझसे लड़ रही थी। दूसरे के बच्चे के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास ही सेन साहब को अपराध समझा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मेरे गाड़ी को छुए जो निम्न हो। माने हमारे औकात का हो तो ठीक है, लेकिन जो निम्न हो उसको नहीं छूना है। दंड स्वरूप गिरधर ने बुलाकर उसको फैक्ट्री में काम छोड़ने और आवास खाली करने की आज्ञा देते। कहते हैं सुन, या तो अपन लड़का के समझा ले और न तो ये फैक्ट्री खाली करके यहाँ से हिसाब लेके चल ली। संजोग से उसी दिन एक घटना घटती है। कासू बंगले से निकलकर सड़क पर लट्टू नचाता है। कथी कर रहा है? लट्टू नचा रहा है। आप भी देखिएगा, कोई भी चीज़ अगर कोई करते रहता है तो उसको भी होता है तो क्या हमहू नचाऊँ। तो क्या होता है, लड़के को लट्टू नचाते हुए देखकर, लड़के का सरदार मदन है और लड़का सबके जितना आवारा लड़का सब है ना, उसका सरदार कौन है? मदन कुमार। कासू और मदन के बीच में इसी लट्टू के लेकर कहता है आके लट्टू लाओ। कहता है कि भाग जा, अपन मोटर कार पर जाके चढ़ो। लेकिन बालक है, कहता है रोप, उसको तो रोप जमाना है। तो कहता है देता है कि नहीं, इसी पर मारपीट होने लगता है। देखिए, जब द्वंद्व होता है तो कासू के बीच द्वंद्व छिड़ जाता है। कासू मार खा जाता है, जिससे उसके 2 दांत टूट जाता है और मदन ऐसा ना फैट मारता है कि 2 दांत निकाल देता है। किसका? कासू का। मदन रात के अब जब मारपीट हो जाता है
तो कोई जाता नहीं है बचाने, लेकिन अंत में झगड़ा शांत हो जाता है और मदन चला जाता है अपना घर। कै बजे रात के जाता है? आप लोग भी देखिए, जब मारपीट होता है ना तो आप लोग भी घर नहीं जाते होइएगा, डर लगता है कि कहीं जाएम तब बोली सुनम, क्योंकि आपके भी घरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चला गया रहता है। कह रहा है मदन रात के 8-9 बजे पीछे के दरवाजे से, एकदम पीछे के दरवाजे, हर घर में 2 दरवाजा होखल है, एगो आगे एगो पीछे, दरवाजे से घुसता है। पहले रसोई में जाकर भर पेट खाना खाता है, क्योंकि वह हर दिन की भांति आज उसको क्या करना है? मार खाना है। पिता के परस्पर होने के बाद सुनने लगता है, जिससे पता चलता है कि पिताजी को फैक्ट्री में छुट्टी मिल गई है, कल मकान खाली करना है। और उनके कान में यह आवाज़ आती है, दोनों आपस में पति पत्नी वो लोग बात करते हैं कि सेन साहब कहे हैं कि दरवाज़ा, मतलब ये दरवाज़ा में से सुनता है कि सेन साहब कहे हैं कि ये घर छोड़कर आपको जाना है, हिसाब हो गया है, कल तुम लोग चला जाना। ये बेचारा खाना खा रहा था। मदन के बारे में कोई बात नहीं होती है। मदन समझ गया कि पिताजी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं है, मतलब उसको लगा कि हमारे पापा क्या है, गुस्सा नहीं है। वह दबे पाँव, देखिए जब आप कहीं भी जाते हैं रात में लेट हो जाता है तो एकदम धीरे धीरे कि आवाज़ आपके पाँव का भी नहीं है। जैसे आप लोग कभी शादी ब्याह में चले गए, चाहे आप क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, आपके पापा आ जाते हैं दूरा पर, तो आप क्या करते हैं? पीछे दने चले आते हैं। करा वो दबे पाँव सोने चला जाता है, लेकिन पैर से एक बर्तन का क्या होता है? लोटा टकरा जाता है और वह आहट पाकर गिरधर कमरे से बाहर आता है। मदन को देखकर उठाकर मदन को शाबाश करता है, और जब गिरता है तो उसकी मदन और मदन के कौन? मदन के कौन? पिता उसको आते हैं और गोदी में उठा लेते हैं। किसको? मदन को। कौन उठाता है? उसके पिता, और गोदी में उठाकर उससे दुलार करते हैं। आज तक मदन को ऐसा प्यार कभी नहीं मिला है, ठीक है? मदन को अभी तक ऐसा प्यार कभी नहीं मिला है जो आज उसके पिता के द्वारा, क्योंकि जब भी वो कुछ करता था तो जो उसके पिता थे, क्या नाम था उनके पिता का? गिरधर जी। क्या करते थे? बेल्ट से उसका पिटाई करते थे, ठीक है? लेकिन आज पहली बार मदन को गोदी में उठाकर प्यार करते हैं। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू है, खोखा के 2-2 दांत तोड़ दिए, हा 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 हा। और यह कहानी समाप्त होती है। साथ साथ आपको हम बता रहे हैं, यह जो कहानी है यह बहुत ही सुंदर है। यह कहानी नलिन बिरचंद शर्मा की है और मध्यम वर्ग के समाज के ऊपर अंतः विरोध को जागृत करती हुई यह पूरी कहानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? विष के दांत। किस रूप में पढ़े हैं? तो सारांश के रूप में।